आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिफ। आज हम 22वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है इस्लाम और सोशल मीडिया। अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की तो उसकी मकबूलियत में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। जहाँ उसके बेशुमार फ़वाइद हैं, वहीं देखने में ये भी आ रहा है कि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और फ्रॉड के लिए कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी इस्लामी तालीमात जिनकी कोई हकीकत नहीं है, उन्हें भी सोशल मीडिया पे शाया कर दिया जाता है। सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों की इस्लाह कैसे कर सकते हैं और जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं इनके लिए क्या हुक्म है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराऊं। हमारे जो आज के मेहमान हैं उन्हें आप आज न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते आए हैं, मशहूर व मारूफ होस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेर? उमर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का बड़ा करम। खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी मेहमान मोमिना रेहान अल्लाह वाला, रेहान स्कूल की डायरेक्टर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। उमर कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा उमर मेरे दोस्त भी हैं तो ज़रा इनसे हमारा ज़ाहिर दोस्ती वाला रिश्ता भी है। उमर आप एक पहले तो मुझे बताएं कि दिन ब दिन इतने खूबसूरत क्यों होते जा रहे हैं, ये पहले बताएं। ये मैंने बहुत सारे लोगों से राज जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप एक प्रोग्राम देखते हैं जिसकी वजह से आप खूबसूरत हो रहे हैं। वो प्रोग्राम आवाज़ है? नहीं, वो प्रोग्राम टारगेट है। नहीं नहीं नहीं, टारगेट की वजह से नहीं, आवाज़ की वजह से हो रहे हो। दिन ब दिन माशाल्लाह उमर जो है खूबसूरत होते जा रहे हैं। उमर माशाल्लाह आपने एज अ न्यूज़ एंकर भी काम किया, करंट अफेयर में भी काम किया, सोशल इश्यूज़ में भी काम किया। किस तरह स्टार्ट हुआ करियर, किस तरह स्टार्ट हुआ, शौक़ कैसे था? शायद शौक़ होगा शुरू से, करियर कैसे स्टार्ट हुआ? करियर इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि मेरा ताल्लुक जिस स्कूल से है, रॉयल एकेडमी उसका नाम है, और उस स्कूल की आज भी ये खूबी है कि वो जो बच्चे होते हैं उनमें वो टैलेंट हंट करते हैं कि किस बच्चे में क्या टैलेंट है। और ये सिलसिला समझें कि प्राइमरी से शुरू हो जाता है। तो उन्होंने ये टैलेंट हंट किया बहुत सारे बच्चों में, और रेडियो पाकिस्तान पे बच्चों की दुनिया एक प्रोग्राम आज भी नशर होता है। तो उसमें फिर स्कूल वो बच्चे भेजता है, वो बच्चे वहाँ जाके स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कोई राइटिंग करता है, वहाँ पे कोई स्टोरी सुनाता है, कोई मिली नगमा गाता है। तो वहाँ पर एक सिलसिला शुरू हुआ साइंसी ख़बरनामे का। तो उन्होंने मुझे मतलब कहा कि आप जो है ना आप ख़बरें पढ़ेंगे वहाँ पे। तो साइंसी ख़बरनामा एक मालूमाती दिलचस्प ख़बरें उस दौर की 2007-2008 में। तो उस वक्त इंटरनेट इस तरीके से नहीं था, लेकिन ये था कि इंटरनेट कैफ़ेज़ हुआ करते थे इलाकों में, वहाँ चले जाया करते थे, एक स्क्रिप्ट निकालते थे, बनाते थे, ख़बर स्टोरी बनती थी। तो समझें कि जब स्कूलिंग ख़त्म हो रही थी तो हमें ख़बर बनाना सीख गए थे हम, रेडियो पाकिस्तान की वजह से। ख़बर की जो एक सदाकारी का अंदाज़ होता है कि कैसे पढ़ना है, कितना ठहराव रखना है। फिर सबसे बड़ा जो उन्होंने सिखाया, मतलब समझें सिर्फ मारने की कमी रह गई थी कि मार मार के सिखाते, लुग़त अच्छी कर दी उन्होंने, जो आजकल बड़ा फुकदान है, जो बड़ा फुकदान है। और उसमें उस वक्त हमें लगता था कि ये क्या कह रहे हैं, ये अगवा को इगवा क्यों कह रहे हैं। तो जब वो उन्होंने हमारे सामने फ़िरोज़ुल लुग़ात खोली और बहुत सारी हमें चीज़ें सुनाई, तो उन्होंने कहा कि देखें ये ज़ेर ज़बर पेश से यानी मायने बदल जाते हैं। तो यकीन नहीं आया कि उसमें मौसम जो हम पढ़ते हैं सही लफ्ज़ मौसम है। तो अब वो कहा उन्होंने कि जी कुछ गलतुल आम अल्फाज हैं, तो जो गलतुल आम हो गए वो आप चलने दें, उसमें आप मौसम करने दें। तो इस तरीके से ये एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब ये हुआ कि मैट्रिक के बाद जो एक अरसा होता है ना बीच में, तो उसमें बस एक मौका ऐसा मिल गया कि कराची का एक बड़ा मशहूर व मारूफ चैनल था, वहाँ पर एक मौका मिल गया, वहाँ पे न्यूज़ एंकर की अशद ज़रूरत थी। तो 12 मई का भी एक बड़ा रिसेंट वाक़या हुआ था, कुछ एंकर्स ने छोड़ दिया था। तो बस उसमें ये हुआ कि उन्होंने मेरी क्वालिफ़िकेशन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, ऑडिशन में उन्होंने सिलेक्शन कर ली और वो एक बड़ा कारहाय नुमाया अंजाम दे दिया हमने। आपने बहुत छोटी सी उम्र से माशाल्लाह इस करियर को, और जो उमर बात कर रहे हैं वाकई में जो हमारे यहाँ तलफ़्फ़ुज़ है या हमारे यहाँ लुग़त, ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है हमारे साथ भी, हम क्यों झूठ बोलें। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। और अभी उमर जो अल्फाज अदा कर रहे हैं उसमें आप वो चेक कीजिएगा कि वो अल्फाज उस तरह जिस तरह ये अदायगी कर रहे हैं इस तरह हर कोई नहीं कर पाता, ये एक बड़ी बात है। और भी उमर से बहुत सारी बातें होंगी। मोमिना आपकी जानिब आते हैं जी। AI स्कूल, अब पहले हम सुनते थे कि जी सिर्फ कंप्यूटर सीख लो, एक्सेल सीख लो, MS ऑफिस सीख लो, इस तरह की बातें होती थी। हम कंप्यूटर में देख रहे हैं दिन ब दिन जिद्दत आ रही है। तो किस तरह चलें स्टूडेंट साथ साथ इन जिद्दतों को लेकर, और जो बेचारे पुराने जो हमारी तरह के हैं वो क्या करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। अच्छा, तो ये स्कूल जैसे कि आपने बोला AI स्कूल है, और यहाँ पे आपने सवाल किया कि साथ साथ किस तरह से लेके चले। बिल्कुल। तो हमारे स्कूल में ये सब है ही नहीं। हमारे स्कूल में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, सोशल स्टडीज़ ये सब बिल्कुल भी नहीं है।
यहाँ पे उल्टा हमें सिखाया जाता है कि हम इंटरव्यूज़ किस तरह से लें, लोगों से गुफ्तगू किस तरह से करें। अच्छा, ज़बरदस्त। और चैट जीपीटी जो कि आजकल की नई एक टेक्नोलॉजी आई है, एआई, उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हुए आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको डिफरेंट सी मिलेंगी। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपका स्कूल है, इधर एज लिमिट है, जैसे हम दूसरे स्कूलों में जाते हैं तो जी इतनी क्लास का बच्चा इतनी क्लास में होगा। अब जो आप चीज़ें बता रही हैं, जैसे चैट जीपीटी आ गया और जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो ज़ाहिर है कुछ बड़े भी सीखना चाहते होंगे, उन बेचारों क्या कसूर है, उनके दौर में नहीं थी। तो कोई एज लिमिट है या कोई भी उम्र का बंदा आके सीख सकता है? ये भी ऑप्शन है कि आप अगर आके सीखना चाहें तो आप बिल्कुल आके सीख सकते हैं, लेकिन हमारा जोर फ़िलहाल बच्चों पे है। और बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह से आते हैं कि हमें आपकी पढ़ाई समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो उनको हम ये बोलते हैं कि आप भी यहाँ पे दाखिला ले लें, ज़रूरी है। और बच्चों के साथ साथ बच्चों की जैसे अगर 8 से 2 की टाइमिंग्स हैं, तो पेरेंट्स के लिए हमने 1 से 2 डिपेंडिंग ऑन, जैसे अभी रमज़ान है तो अलग टाइमिंग्स हैं, तो वो भी आके सीखें और आप भी कमाएं। मतलब आप क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं? अगर आप उसकी अम्मी हैं, आप कौन सी बुढ़ी हो गई हैं? आप आए, आप आके हमारे स्कूल में, आप ख़ुद भी, जैसे अम्मियों को आज ज़्यादातर क्या आता है, खाना पकाना आता है, तो आप खाने पकाने के काम पे फोकस करें, उसको किस तरह से अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं। मतलब ये कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और जिस तरह की चीज़ें हैं, एज लिमिट फ़िलहाल अभी जैसे कि मैंने बोला बच्चों पे फोकस ज़्यादा है। तालीम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती हमारे यहाँ। ठीक है, स्कूल्स हैं, वहाँ पर अलग अलग किस्म की एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन जो इन्होंने बातें बताई वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि उमर ने बताया था कि जब इन्होंने मैट्रिक पास आउट किया तो इन्हें सारी चीज़ें आती थी, एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली आगे जाके पेरेंट्स को भी होगा। बहुत से पेरेंट्स हैं ज़ाहिर है जो पुरानी सोच वाले हैं, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन दौर अब बहुत आगे निकल चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मारवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारवी, कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल शहरी, आप सुने, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, रोज़ाना की तरह। और आज क्या बना रही हैं जनाब आप? आज हम बना रहे हैं मीट बॉल ग्रेवी, या हम कह सकते हैं कोफ्तों का सालन। कोफ्ते, बिल्कुल। मीट बॉल ग्रेवी। अच्छा, कोफ्तों की एक साइंस मुझे समझ नहीं आती। पहले गोश्त लो, उसको चॉप हाँ, करो, कीमा करो, बनाओ, हाँ। उसके बाद उसकी बॉल बनाओ, जी, बिल्कुल। उसके बाद उसको जब दोबारा खा रहे हो तो दोबारा कीमा कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप फ्रीज करके रख सकते हैं उसको और बहुत ही इजीली नहीं, ग्रेवी जब बना खाते के। तो दोबारा उसका कीमा बन जाता ना, कोई पूरा कोफ्ता थोड़ी निकल लेता। नहीं तो आप नहीं, मतलब पूरा तो नहीं निकल लेता, अगर निकलना चाहे तो निकल सकता है। अगर कोई निकलना चाहे, कोफ्तों का साइज छोटा रखें। तो मुझे क्योंकि कोफ्तों का ना ये साइंस समझ नहीं आती। बहरहाल, जी, अच्छा जी। आप कैसे बना रही हैं हम कोफ्ते, ये इसमें बताएं। यूज़ करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। हाँ, जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 ईयर से डालडा ने कभी भी अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सेहत और जायका साथ साथ। सेहत और जायका साथ साथ। तो आप अलग अलग तरीके से कोफ्ते बनते हैं, कुछ नरगिसी कोफ्ते भी होते हैं बिल्कुल, जी कि बिल्कुल। उसके अंडे उसमें अंडे eggs और एग के ऊपर with गोश्त कीमा, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप किस तरह बना रही हैं, मैं बताएं। बना रही हूँ सिंपल कोफ्ते। ठीक है, मतलब कैसे उसके बनते लिए हैं? हम कीमा ले लेंगे, उसमें हम स्पाइसेस डाल देंगे, सॉल्ट, पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट और कोरिएंडर, ये सब चीज़ें डाल के हम बॉल्स बना लेंगे। और अलग से हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे विथ अनियन, टोमेटो पेस्ट, योगर्ट, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक करके फिर उसमें हम कुक्ड कोफ्तों को अलग से फ्राई करके वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है इसको तैयार इसमें होने में? लगता है, क्योंकि कोफ्ते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें 45 to 50 मिनट्स लग जाते हैं। अच्छा, ये जी, अब तक बिल्कुल। जिन्होंने जितनी भी डिशेस बताई हैं उसमें सबसे ज़्यादा टाइम ये कोफ्तों में ही लग रहा अगर है। आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप कोफ्ते जो है पहले बना के रख लें, फिर आप खाली ग्रेवी रेडी करके उसमें आप ऐड कर दें तो वो इजीली बन जाएगा। अच्छा, अगर हम लड़के ट्राई करेंगे तो मुझे पता है कोफ्ते टूट जाएंगे। ये कोफ्ते टूटते क्यों हैं, ये क्या वजह है? इसको जोड़ के रखने का क्या तरीका बाइंडिंग है? के लिए आप एग यूज़ कर लें। अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो उसमें एग यूज़ कर लें, बेसन यूज़ कर लें। वैसे तो अमूमन जो है अगर कीमा अच्छा पिसा हुआ हो तो वो बन जाते हैं। फिर नहीं टूटेंगे? नहीं, फिर कोफ्ते? नहीं टूटेंगे। खाते वक्त तोड़ेंगे? खाते वक्त तो ज़ाहिर है तोड़ेंगे। खाते वक्त ज़ाहिर है जी, तोड़ना बिल्कुल। पड़ेगा। लेकिन मुझे आज तक कोफ्तों की लॉजिक समझ नहीं आया। भाई इतनी मेहनत करो, इससे अच्छा सीधा सीधा बना लो। लेकिन जितने भी खाने बना रही हैं बहुत ज़बरदस्त बना रही हैं, और हम आपको बताएंगे सहरी में कि कोफ्ते इन्होंने कैसे बनाए। उमर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपने तीनों सेक्टर्स में काम किया है, चाहे न्यूज़ एंकरिंग हो, चाहे करंट अफेयर हो, अब आप सोशल इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। ज़्यादा आपका वैसे पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ में, कि ज़्यादा मज़ा किस में आता है? सोशल इश्यूज में ही है, क्योंकि एक तो नॉन पॉलिटिकल अरीना मिलता है हमें, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हर चीज़ कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से कनेक्ट है। बिल्कुल। तो सोसाइटी की जो आवाज़ है वो एक सोशल इशू बन जाती है। और आज के इस दौर में, यानी हम 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा स्टार कहेंगे ना, वो है सोशल मीडिया। बिल्कुल। कि ये सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया बन गया है कि किसी को भी अब कोई पाबंदी, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यानी फ़र्द वाहिद जो है वो कोई भी प्रोपेगेंडा कर सकता है, फ़र्द वाहिद किसी भी प्रोपेगेंडा को निगेट कर सकता है, और कोई भी फ़र्द वाहिद एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत रखता है।
अच्छा, पहले हम बात करते हैं सोशल इश्यूज़ के जो प्रोग्राम्स हैं आगो, क्योंकि मैंने भी ये किया है, इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा इस हवाले से आती हैं कि ज़ाहिर है आप एक माइक के साथ और थोड़ी सी टीम के साथ रोड पर होते हैं, उसमें बहुत से ऐसे लोग भी टकराते होंगे जो आगे बिल्कुल फालतू बातें करने लगते हैं और ब्लेम गेम बल्कि उल्टा आप पे ही करने लगते होंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोगों की वजह सिस्टम खराब हो रहा है। ऐसे टकराए अभी तक लोग? अब ये कम होता जा रहा है, अच्छा, कम हो रहा है। हाँ, उसकी बेसिक वजह ये है कि अब टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इतनी ज़्यादा रील्स और शॉर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट आ गया, तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि पहले लोगों को ये लगता था कि जो मीडिया नुमाइंदेगान हैं ये माइक लेकर आ जाते हैं तो ये कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ जो है ना नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो वो अपनी बरहमी, अपना इश्तियाल जो है वो एंकर्स पे भी, होस्ट पे भी निकाल लिया करते थे। तो हमारे साथ तो, मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस अच्छा, एक तो आध दफ़ा हुआ है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के माइक्स हैं उनकी वजह से न्यूज़ चैनल के माइक की वैल्यू कम हो गई है? नहीं, वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि कम हो गई। वैल्यू इस तरीके से बढ़ गई है कि अब लोगों ने ये समझ लिया है कि अब हमें सिर्फ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, बल्कि ये जो नेशनल मीडिया है ये नेशनल मीडिया पे भी नशर होगा, और उसके बाद नेशनल मीडिया का जो अपना सोशल प्लेटफॉर्म है वो एक आम किसी भी शख्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादा वाइब्रेंट है। अच्छा, मैं अगर मीडिया और सोशल मीडिया का फ़र्क देखता हूँ कि अगर आप एक नेशनल टेलीविज़न के लिए काम कर रहे हैं तो आप कोई भी खबर बगैर तस्दीक के ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सर पे कैमरा है, आप पे केस हो सकता है। सोशल मीडिया के अगर हम देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माइक लेके निकलते हैं और अलाप शलाप कुछ भी बोल देते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। वो कहते हैं जी हमारा कौन कुछ करेगा। तो ऑथेंटिक तो ये हुआ जो एक तस्दीक के साथ खबर दे रहा है। बिल्कुल, ऑथेंटिसिटी यही है, लेकिन सोशल मीडिया की जो ऑथेंटिसिटी है ना वो 48 आवर्स का टाइम लेती है। यानी कोई भी खबर आती है तो वो जब वायरल होती है, कोई वीडियो हो, कोई पोस्ट हो, जैसे भी रिसेंटली 2 बच्चे घर से भाग गए थे, तो अब वो जो पहली उनकी खबर आई तो वो इस तरीके का एक मामला था कि एक माँ ने जो दुबई में बैठी हुई थी तो उसने एक आवाज़ लगाई, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। लोगों का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ये बच्चे अगवा हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन जब वो चीज़ क्लियर हुई, वो उस स्टोरी ने एक नया रंग पकड़ लिया कि वो बच्चे जो है वो उनके अपने कुछ इश्यूज थे। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं वो हर एंगल पे देख रहे हैं, और 48 आवर्स के अंदर ना एक नया पहलू निकल के आ जाता है जब तक वो चीज़ वाज़े ना हो। और उसकी जो सोशल मीडिया की फौरी खबर होती है ना, उस पर अपने कमेंट्स ना दिया करें, क्योंकि होता ही है कि लोग पहले बहुत गलत कमेंट्स कर देते हैं, उसके बाद जब एक्चुअल पिक्चर सामने आती तो फिर बड़े शर्मिंदा होते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर देखा करें। मोमना, बड़े लोग यूट्यूब और इससे पैसा कमा रहे हैं, तो वाकई में कमा सकते हैं? हमें तो अभी तक नहीं मिले कुछ। तो क्या तरीक़ेकार क्या होता है कि भाई यूट्यूब से पैसा कमाना है, क्योंकि हर कोई बेचारा खोल तो रहा है लेकिन हर किसी का नहीं चलता है। तो इसकी एक्चुअल तरीक़ेकार क्या होता है और कितना टाइम लगता है कि आप वाकई में पैसे कमाना शुरू कर देते हैं? देखिए, ये तो हमारे दीन में भी है कि सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ अगर आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर तो वैसे भी नहीं होती है। तो यूट्यूब से पैसा बिल्कुल कमाया जा सकता है। मोनेटाइज करनी होती है वीडियो को, वो आपको पूरा सीखना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप कुछ दिन लगा के ये चीज़ पूरी सीख सकते हैं। फिर ये बात आती है कि आपको कंटेंट कैसा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा होगा तभी जाहिर सी बात है आपको व्यूज़ आएंगे। अब आजकल जैसे उन्होंने बात करी कि सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी, जैसे व्लॉग्स बनाने का नया एक कॉन्सेप्ट आ गया है, हर कोई व्लॉग्स बना रहा होता है, अपनी ज़िंदगी शोकेस कर रहा होता है। वैसे देखने में तो हमें लगता है कि भाई क्या फजूल चीज़ बना रहे हैं, मतलब क्यों हम देखें, लेकिन फिर भी हम देख रहे होते हैं, मज़ा आता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से भी कमाते हैं, कुछ अच्छी वीडियोज़ भी बनाते हैं, कुछ हर तरह का कंटेंट आपको मौजूद अच्छा, है। मैंने जब तक सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व किया वो ये किया है कि जो नेगेटिव कंटेंट है वो ज़्यादा बिकता है, और जो पॉजिटिव है, जो अच्छी बात है, जिससे किसी की इस्लाह हो सकती है, वो ठीक है देखा जाता है। लेकिन जितनी जल्दी नेगेटिव प्रमोट होता है इतनी जल्दी बेचारा पॉजिटिव नहीं होता। स्कूल में पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है या खेलने में? खेलने में आता था, हम तो खेलते रहे ज़िंदगी में। तो ये भी एक खेल है ना। गीबत करने में ज़्यादा मज़ा आता है या सही बात लेकिन करने लोग में? फिर इसको इस तरह क्यों नहीं लेते कि ये एक गुनाह भी है। देखें, अगर आप कोई बिल्कुल। गलत कंटेंट दिखा रहे हैं, गो के आपने उससे पैसा कमा लिया, फिर तो और भी बहुत गलत तरीके हैं पैसा कमाने के, लेकिन उसके ज़रिए लोगों को ये तरगीब मिलती है कि आए जी इस बुराई को आगे फैलाते हैं। तो बिल्कुल। ये तो फिर गुनाह के ज़मरे में भी आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल आता है इस तरह से, लेकिन बस आपके ऊपर है ये, तो मतलब जो बना रहे कंटेंट इस तरह का, वो तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपका कंटेंट कोई देखेगा आपको और शेयर मिलेगी कि हाँ हम ये करें, तो इसमें हमारी गलती भी है कि हम उस तरह का नेगेटिव कंटेंट देखना पसंद भी करते हैं जो ज़्यादा जो चल रहा जी, होता बिल्कुल है। इस तरह अच्छा से। मोहसिन भाई, जो मैंने मोमिना से बात की कि ये जो एक हमारे यहाँ इस तरह के कंटेंट लोग लाते हैं जो कि गैर मुनासिब होते हैं, लेकिन उससे व्यूज़ बहुत आ रहे होते हैं, अब उसको देख के फिर दूसरा वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ा, तो ये कितना इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना गुनाह के ज़मरे में आता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, क़ूलू लिन्नासि हुस्नन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक कायनात है, लाखों दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि वजह कायनात है। आपने सवाल किया कि जो अगर कोई किसी भी सोशल मीडिया पर चाहे यूट्यूब भी आप ले लें, अगर वो अपना कंटेंट जो कि नेगेटिव है, मनफी है और उससे मनफी असरात पड़ रहे हैं और लोग उस पर अमल कर रहे हैं या उसे सुन भी रहे हैं, तो हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने कोई ऐसा अमल किया जो कि इंसानियत के लिए या वैसे ही कोई गुनाह का अमल है और उस अमल को देखते हुए दूसरे लोग भी शामिल हो गए, तो जितने लोग उस अमल को बार बार करेंगे, जो करेगा वो तो गुनाहगार होगा ही, लेकिन जिसको देख के ये अमल किया वो भी गुनाहगार होगा। अब ये सोचिए कि एक शख्स ने ये राइज कर दिया, अब वो तो बना कर बैठ गया है, लेकिन याद रखिए जिस तरह नेकियों का खाता बढ़ता चला जाता है, इस तरह एक शख्स का जिसने कहते हैं ना हदीस में पाक में आता है तो फरमाते हैं क़यामत दिन एक बंदा आएगा, वो जब आएगा मफ़हूम हदीस ये है कि वो कहेगा या अल्लाह मैंने काम किया ही नहीं, तो फरमाया तूने ना किया लेकिन तेरे अमल की वजह से लोगों ने वो काम करना शुरू कर दिया। तो फिर आप याद रखिए कि वो शख्स खुद भी गुनाहगार होगा, दूसरों को भी गुनाहगार करेगा और उसके अमाल में इतने गुनाह लिख दिए जाएंगे जो उसने किए ही नहीं होंगे, तो इससे बड़ा खसारा क्या होगा। हाँ बिल्कुल जी, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा काम करो तो अगर आपको देख के कोई उसको अच्छा काम करेगा तो आपको ज़िंदगी भर सवाब मिलता रहेगा, और इसी तरह गलत काम करेंगे तो आपको देख के जो दूसरे लोग कर रहे हैं तो आपके भी अकाउंट में वो गुनाह आ रहे होंगे। और लोग कहते हैं जी हमने इससे पैसा कमा लिया। हमने अपनी पिछली नशिस्तों में बात की थी कि जो पैसा आपने कमाया वो आपकी तकदीर में था, वो आपको मिलना था। अब आपने रास्ता सेलेक्ट किया कि आपने उसको गलत तरीके से कमा लिया, पैसा तो आपके नसीब में था, वैसे तो अल्लाह मियां ने देना ही था आपको, लेकिन आपने वो गलत तरीका इख्तियार कर लिया। तो भाई कोशिश किया करें अच्छा कंटेंट दिखाएं जिससे किसी की इस्लाह हो, ये ना दिखाएं जिससे माशरे में बेहाई हो। आरवी ने जो कोफ्ते हैं वो तैयार कर लिए जी, बड़े ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार किए हैं इन्होंने। अब ड्रिंक क्या बना रही हैं आज आप? ड्रिंक हम बना रहे हैं मिल्क रोज़। मिल्क रोज़ मेरी कॉपी, आपकी कॉपी जो आपने बताया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने इनको सिखाया था, याद है आप लोगों को, मैंने बताया था कैसे दूध का शरबत बनता है। तो मिल्क रोज़ कैसे बना रही हैं? इसमें हमने मिल्क ऐड किया है, करशी जामे शीरी ऐड किया है, और हम इसमें और ज़्यादा करेंगे करशी जामे शीरी। हर कोई रहना चाहता है फ्रेश, तो सहर और इफ्तार में यूज़ करें करशी जामे शीरी और पूरा दिन रहें फ्रेश, क्योंकि ये बना हुआ है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ज़बरदस्त। और इसमें हम ऐड कर देंगे बादाम। हाँ, बादाम पिस्ते आपने ऐड नहीं किए थे, उस वक्त बजट नहीं था तो मेरे पास बादाम पिस्ते थे नहीं, इस वजह से मैंने कहा कि मैं नहीं ऐड कर रहा। ओके तैयार हो गया, थोड़ा सा पिला के दिखाएं तो क्या हाँ, टेस्ट बदला, मैं पी के तो देखूँ। आपने मेरी शागिर्द कितना सीख चुकी है, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चेक करके बताता हूँ जी मेरी शागिर्द ने कितना सीखा है। चलें आप पी के अभी देखता हूँ मैं। मज़े का है ना, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया। बर्फ और डाल दो ताकि और ठंडा ठंडा लगे, अच्छा लगे, फ्रेश रहे हम, फ्रेश रहे जी। बिल्कुल बिल्कुल जो मारवी हैं ये मेरी शागिर्द हैं इस मामले में, क्योंकि इनको मैंने सिखाया था किस तरह तैयार किया जाता है, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जो है ये बनाया है। और मैं पूरी ट्रांसमिशन में पीता रहूँगा। आप लोगों को सहरी में मिलेगा, जितने मेहमान हैं आप लोगों को सहरी में मिलेगा। बात हो रही है इस्लाम और सोशल मीडिया के हवाले से। मोहसिन भाई, जैसे कि मैंने एक ब्रेक में ये बात कही थी एक सेगमेंट में कि हमारे यहाँ होता ही है कि हम तस्दीक नहीं करते हैं। मैं सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कोई चीज़ डालूंगा और मैंने डाली है, मैं कौन सा कोई सच्चा आदमी हूँ, नीचे लोग कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, ये बुरा है, इसको फांसी दे दो, इसको ये दे दो। ये बहुतान तराशी में आ जाता है। इसका कितना गुनाह है जो जाने अनजाने में हम लाइक और कमेंट कर रहे हैं, जबकि हमें खुद नहीं पता आया ये बात है कि नहीं है। देखिए, एक होती है ग़ीबत का आपको मालूम है कि जिसके अंदर ऐब हो और आप बयान कर दें। हुजूर ने फरमाया है और कुरान की आयत भी आपको मालूम है कि मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल। ये जो बहतान जो लफ्ज़ आपने कि आपने तहकीक ही नहीं की और आपने उसको जांचा ही नहीं कि आया वाक़तन ये ख़बर सच्ची है कि नहीं, आपने वो ख़बर पहुंचा दी या आपने उस बात को आगे पहुंचा दिया, तो ये ग़ीबत जो है इससे भी बड़ा गुनाह है। यानी ग़ीबत तो मुर्दा भाई को गोश्त खाने के मुताबिक है ना। अब सोचें बहतान जिसने बांधा वो कितना बड़ा उसने जुर्म किया, यानी कि इससे भी बड़ा गुनाह कर दिया। तो जो शख्स भी, यहाँ तक कि हुक्म ये है कि जब तुम हमारे पास कोई ख़बर पहुँचे उसकी तहकीक क्या करो। जो तहकीक करने का क्यों हुक्म दिया, इसलिए कि ऐसा ना हो कि अनजाने में और तुम को ना, यानी कि नादानिस्ता तौर पर और अनजाने में तुम ऐसा कोई फ़ैसला कर दो जो किसी मुसलमान के लिए, किसी इंसान के लिए वो फ़ैसला हक़ के मुतरादिफ हो। तो इसलिए लाज़िम मलज़ूम है कि अगर आप चाहे सोशल मीडिया हो, अब मिसाल के तौर आपने बात की हदीस, आपको मैं ये हदीस मुस्तनद सुना रहा हूँ और ये सुन लीजिए, और इसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी वईद फरमाई। मिसाल तौर पर हम ये बांधे थे, हुजूर ने ये बात फरमाई, जिसे हम यही कहते हैं कि इस्लामी तालीमात जिनका कोई वजूद नहीं है उसको शायद। हाँ, अब ये कहते हैं कि हुजूर ने बात फरमाया, अल्लाह के रसूल, जिसने मुझ पर झूठ बांधा, जिस शख्स ने ये कहा कि फलां चीज़ हुजूर ने फरमाया और मैंने नहीं कही, फरमाया उसका ठिकाना ही जहन्नुम है। अच्छा मोहसिन भाई, ऐसे लोगों की सोच अक्सर ये होती है
वो कहते हैं जी हम बात तो अच्छी फैला रहे हैं, अब इसमें अगर हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लिया, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ले लिया, तो क्या गलत किया? बात तो सही दे रहे हैं, ये उनकी सोच है। देखिए, अगर ये बात है, अगर ये बात कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह ने मना फरमाया ना। आप क्या, अगर आपने अच्छी बात करनी है तो रसूलुल्लाह की अहादीस को बयान फरमाएंगे ना। जो हुजूर की तो तालीमात है सारी की सारी अच्छी है, जो हज़रत अली का वाकई अमल है सारा का सारा अच्छा है, तो आप उनकी बात को क्यों नहीं आगे बढ़ाते? अपनी बात को अच्छा समझकर और नाउज़ुबिल्लाह किसी से निस्बत क्यों जोड़ते हैं? आप कैसे कह सकते हैं आपकी सारी बात अच्छी है? देखें, अमल से ज़िंदगी बनती, जन्नत भी जहन्नम भी। बंदा अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अगर कह के मैंने जो बात कर दी वो तो इसलिए मनसूब की अच्छी बात थी, भाई तुम्हारे कौल और फ़ेल में बड़ा तजाद हो सकता है। तो इस वजह से अपने कौल और फ़ेल की बात मत करो, बल्कि जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया है वही आगे पहुँचाने का हुक्म है। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, फरमाया कि तुम पूछो अहले ज़िक्र से, अहले इल्म से, अगर तुम नहीं जानते। फिर एक जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, तुम्हें एक आयत भी मिले तो आगे पहुंचा दो। मुराद ये थी कि अपनी बात मत करना, अपनी बातें ना आग पहुँचाना, बल्कि जो अल्लाह उसके रसूल ने जो आयतें, जो अहादीस बयान फरमाई, जो अल्लाह के रसूल ने तालीमात दी, उसको आगे पहुँचाओ। और अगर तुमने ऐसा ना किया कि निस्बत किसी और की तरफ ठिकाना लगाया, तो उसने साफ बात फरमाया कि याद है कि जो मुझ पे झूठ बांधेगा, और ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, उसका ठिकाना जहन्नम और के नहीं जाता। अच्छा, मैंने ये भी चीज़ देखी है मोहसिन भाई कि अक्सर हमारे मुफ्ती साहिबान, हमारे उलमा, वो कोई बयान देते हैं, अब उस बयान में से हम एडिट करते हैं अपने मतलब की बात, आगे और पीछे की बात हम माइनस करते हैं, और फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है। अब जाहिर है एक बंदा देख रहा है कि यार इतना बड़ा मुफ्ती ये बात कर रहा है, ये बात सही होगी, अब उन्होंने आगे क्या कहा या उसको तमीद किस बात से जोड़ी थी ये नहीं देखते। ये बात बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि मैंने फिर आपसे कही ना कि तहकीक करने का कुरान हदीस में हुक्म है कि आप जो, अगर कोई आलिम भी कह रहा है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेकिन बहुत से लोग बेचारे या तो कम तालीम की वजह से या इतनी उनको नॉलेज नहीं होती, तहकीक नहीं करते, नहीं हम उसको चीज़ को बल्कि शेयर करने लगते हैं ये सोच के कि जी हम तो बड़ा अच्छा जैसे आज आप बैठे हैं ना शरीफ भाई, इसी तरीके से हमें कुछ निशिस्तें लगानी पड़ेंगी, और यही निशित जब वायरल होगी कि नहीं भाई आपने तहकीक करना है, आपने देखना है कि आलिम ने जो बात कही कि वो पूरी मुकम्मल है कि भी नहीं है। क्योंकि याद रखें, कुछ बहरहाल तो हसद हर जगह मौजूद है ना। हो सकता है कि किसी ने इसकी हसद की बिना पर वो चीज़ क्लिप काटे कि कल लोग उसको बुरा कहे भला कहे, और इंसान नहीं सोचता। मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि ऐसा ही होता है कि हम एक चीज़ देखते हैं कि वायरल हो रही है और ये गलत हो रहा है, ठीक हम भी इसमें डाल देते हैं, हाँ ये गलत। बाद में अगर वो तहकीक करके निकलते हैं तो यकीन माने, याद रखिएगा, अगर एक नाहक कत्ल आपके ज़रिए हो गया तो पूरी इंसानियत कत्ल हो जाएगा, आप भी गुनाहगार होंगे, पूरे इंसान के कातिल में आप भी शुमार होंगे। बिल्कुल जी, हमारी इस नशिश का मकसद ये होता है कि हम आप तक वो बात पहुंचाएं जिससे आप गुनाहों से बचें। बहुत से गुनाह आप अनजाने में कर रहे होते हैं, जैसे ये गुनाह बहुत से लोग अनजाने में कर रहे होते हैं, शायद हमने भी कभी किया, अल्लाह हमें माफ़ करे। तो कोशिश किया करें कि तहकीक कर लें। ये मैं मानता हूँ कि हमारे पास तहकीक का टाइम नहीं होता, कि हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, पता नहीं कौन सी हमारी बस छूट रही होती है, हम कहते हैं जी बस जल्दी निकलो। तो कोई अगर चीज़ ऐसी देखें या तो फिर इग्नोर कर दें, इसको शेयर करने से पहले तहकीक ज़रूर करें। उमर, कभी आपके साथ फ्रॉड हुआ? शर्टें मंगाई, कुछ आई, कुछ सोशल मीडिया पे ये भी बहुत हो रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड बड़ा शुरू हो गया है। लोगों ने जहाँ पर इसके पॉजिटिव पॉइंट है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, वहीं लोगों ने ये शुरू कर दिया है दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं। हुआ कभी वैसे? एक दफ़ा होते होते रह गया। आप बच जाते हैं, आप बड़े लकी हैं, हर दफ़ा बच जाते हैं, हमारे साथ तो हो चुका है बहुत दफ़ा। वो उस बंदे की गलती की वजह से ही हो गया। वो इस तरह के जो पिक्चर थी, जिस चीज़ पे पूरा ऑर्डर जा चुका था, इवन पेमेंट भी हो चुकी थी, तो अब ये टेक्निक्स अपना ली गई हैं कि वो फ्रॉड भी ना लगे। तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं वो वाला जो है ना माल ख़त्म हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल सेम चीज़ है, सेम इसकी फिटिंग है और कलर भी वही है, सारी चीज़ें वो हैं, बस स्टफ़ चेंज है ना। तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ऑप्शंस देते हैं। अब वो मजबूर कर देते हैं कि आप इसमें से ही चूज़ कर लें। तो ये भी एक फ़्रॉड की नौयत ही है, लेकिन उसका तरीक़ाकार उन्होंने ऐसे बना लिया कि बाद में आप उनको बैड रिव्यूज़ नहीं दे सकते। अलबत्ता ये था कि जब ये ई कॉमर्स वाला सिलसिला नया नया शुरू हुआ था तो उस वक्त तो काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स रहीं, लेकिन जो रिव्यूज़ हैं, जब उन्होंने देखा कि हमारे रिव्यूज़ सही नहीं आते और फिर वो उनका स्टोर जो है वो डाउन हो जाता है, तो पब्लिक के पास एक सबसे बड़ा हथियार, ये पब्लिक को समझ आ गया विद इन 1.5 ईयर कि अगर कोई हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड करेगा, स्पेशली ई कॉमर्स स्टोर्स पे, तो वो रिव्यूज़ देते हैं और ख़ुद भी नहीं देते बल्कि वो लोगों को कहते हैं भाई ये इसने मेरे साथ ये किया है, ये देखो ये चीज़ आई। ई कॉमर्स की बात की है, अमेज़ॉन है, अलीबाबा है, बहुत सारी साइट हैं, क्या वाकई में लोग इससे कमा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो हल्का अहबाब में हमारे लोगों में कोई नहीं कमा रहा, ये वाकई में कमा रहे हैं या ये खलाई बात है? नहीं, वाकई में कमा रहे हैं और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये कि जो लोग कमा रहे हैं, अगर सिर्फ वो इस कमाई का डॉलर्स पाकिस्तान में लाना शुरू कर दें तो 40% तो पाकिस्तान के कर्जे ही उतर जाएं। और मैं तकरीबन 10 से ज़्यादा ऐसे दोस्तों को, अहबाब को जानता हूँ जिनकी अपनी कंपनीज चल रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में अपने पैसे नहीं लाते।
वो सिर्फ जो सैलरीज उन्होंने पे करनी है अपने स्टाफ की सिर्फ वो लाते हैं, उनके अपने आगे के मंसूबे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो अमेज़ॉन ने बैन किया हुआ है कि अगर वो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए खुल जाए तो उन्हें VPN यूज़ ना करना पड़े। अलबत्ता जो VPN के थ्रू भी होल सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, या जो प्राइवेट लेबल का एक होता है उसमें बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है, या आपका कोई दोस्त अगर रिश्तेदार भी अगर यूरोप में, अमेरिका में कहीं भी मौजूद है, कनाडा में, तो उसके ताउन से आप वहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड करा के बैंक अकाउंट खोल के VPN के थ्रू आप अपने ऑपरेट कर सकते हैं बिज़नेस को। और शरी भाई, आपको शायद इस बात का यकीन ना आए, मैं भी पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन जब हमने कुछ फैक्ट्स देखा, डेटा देखा कि लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कम पड़ गए, इतनी ज़्यादा सेल होती है और ऐसी ऐसी चीज़ों की सेल होती है। रिसेंटली मेरे एक दोस्त है, वो जो जिसमें अंडे रखते हैं हम, यानी वो ट्रे होती है, सिर्फ वो ट्रे सेल कर रहा है, और मैंने उससे पूछा उससे कमा रहा है वो 15 लाख रुपए पाकिस्तानी महीना सिर्फ उसकी ट्रे सेल होकर कमा रहा है। ट्रे से कमा रहा है भाई, अंडों की ट्रे से। अंडों की ट्रे से। मोमिना, आप मुझे एक बात बताएं कि कहते हैं कि जी IT इंडस्ट्री में, ई-कॉमर्स में बहुत पैसा है, कि पाकिस्तान उसको सही तरह यूटिलाइज कर पा रहा है, या हमें रास्ता ही नहीं पता, या हमारे जो बैठे हुए ऊपर जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स देने उन्हें भी नहीं पता कि भाई किस तरह यूज़ करना है। अंडों की ट्रे से कमा रहे हैं 15 लाख, देखें भाई। अब मैं दूसरों के लिए तो नहीं बोल सकती, लेकिन हम ज़रूर ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ की तालीम दी जाए कि आप किस तरह से ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, हमारा 7th ग्रेड का बच्चा है जिसने अभी रिसेंटली $300 कमाए अरे हैं वाह। Fiverr अपवर्क से। उस पर गिग उसने करी, क्या किया उसने ऐसा? उसने प्रोजेक्ट उठाया, उसने वो किया और उसके पास पैसे आ गए अभी। और जैसे कि अभी मोहसिन भाई ने आपको बताया था कि हमारे पास स्कूल की फ़ीस जो है लेकिन अभी जो शुरू के बच्चे थे वो नहीं दे रहे थे। अब वो पहला बच्चा है जिसने अपनी खुद अपनी फ़ीस अभी भरी है, ज़बरदस्त। खुद प्रिंसिपल को जाके उसने खुद दी, उसकी पिक्चर भी खींची है। तो हमारा पहला बच्चा है वो 7th ग्रेड का जिसने अभी ऑनलाइन अर्निंग अच्छा करी है। मोमिना, हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम लोग शायद समझते हैं कि आज हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, कल सुबह डॉलर्स की बरसात हो जाएगी। ये थोड़ा सा सब्र, इस पर सब्र को कहते हैं, हम लोगों में सब्र है नहीं। इसमें कितना टाइम पीरियड अंदाज़न होता है जी? कुछ की तो लक होती है कि जी उनका जो कंटेंट है वो जल्दी वायरल होने लगता है, लेकिन लगे रहें तो कितने टाइम बाद फिर भी चांस बन सकता है? देखिए, ये तो हम एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता सकती, बिल्कुल। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल किस लेवल की, किस नौइयत की बन चुकी है, चाहे वो फाइवर पे हो, अपवर्क पे हो, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। हम लोग का जो फोकस है वो फाइवर और अपवर्क पे ही है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रोफाइल है। तो बेहतर यही है कि आप छोटे कामों से स्टार्ट करें, बजाय इसके कि आप बड़ा हाथ मारने की कोशिश करें कि नहीं हमें तो $400-500 का ही काम चाहिए। आप $5 से शुरू करें, बट ये कि यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट कि कब तक हो जाएगा। मैं आपको 6 महीने भी बोल सकती हूँ, मैं आपको साल भी बोल सकती हूँ, मैं आपको 2 दिन भी बोल सकती हूँ, 1 हफ्ता भी बोल सकती हूँ। वो फिर आपके ऊपर है कि आपकी प्रोफाइल और आपका काम कितना अच्छा है, आपका कस्टमर से आपका जो एक ताल्लुक़ बन गया है, जो कम्युनिकेशन आपने की है वो अच्छी करी है, नहीं करी है, वो सब इसमें मायने रखता है। अच्छा, इसमें फिर ये नहीं होता कि हमारे यहाँ जो बेसब्री अवाम है वो सोचती है गलत चक्कर में पड़ गए जी, कुछ पैसे ही नहीं आ रहे, चलो अपना वही काम करते हैं जो कर रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी को प्रूव करने के तो हमने बच्चों से हम लोग करवा रहे हैं ना। आपके सामने एग्जांपल मैंने आपको भी दी है कि हमारे ही स्कूल के बच्चे ने, अहद नाम है उसका, उसने $300 कमाए हैं। और अभी हाल ही में एक और इंटरव्यू जुनैद अकरम ने भी किया था एक बच्ची का, जिसने बनो काबिल और जैसे अब्बू के जो सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में अब्बू ने एक कोर्स करवाया था, उसके थ्रू उसने ट्रेनिंग हासिल करी और वो $600 महीना कमा रही है। शी इज़ जस्ट 11 और 14, इस तरह की कोई उम्र थी उसकी। शरी भाई, कमाने वालों ने इस तरह भी कमाया है। लाहौर के एक साहब थे, उन्होंने कहा मेरी सर्विस ये है कि मैं मुख्तलिफ मज़ारों पे जाऊंगा और आपके मरहूमीन के लिए साले सवाब की वहाँ दुआ करूंगा, मुझे $5 से $15 भेज दिया करें। वो बंदा मिलियनर बन गया इस वक्त, चंदे जमा कर करके, चंदे दुआएं जमा कर करके, करके। और डॉलर्स आ रहे हैं ना। प्रोफाइल फाइवर के ऊपर बनी हुई थी। ये तो उमर, आप बड़े अलग अलग मशवरे दे रहे हैं। कल लाइन से बहुत सारे हमारे खड़े होंगे, हम सारे मज़ारों पे जाके दुआ करेंगे। आप एक दफा घुस के तो देखिए इस फील्ड के अंदर कि क्या मैंने जो क्या चीजें आपको सुनी मिलेगा। हैं तो मैं बड़ा शौक वही ना, रहता हूं सुनी सुनाई बातों में हम कि अमल नहीं अंडों करना की ट्रे से चाहिए। पैसे कमा लिए वो बच्चे इस ने दौर कमा में लिए। हर चीज़ बेची जा हर सकती चीज़, है, हर चीज़। यानी ये खातून है, वो पहने हुए कपड़े बेच रही हैं। वो अपने रिश्तेदारों को कॉल कर करके कह रही हैं जो अब तुम सूट नहीं पहनती बहन वो मुझे दे दो, मैं ऑनलाइन बेच दूंगी, और सिर्फ व्हाट्सएप पे बेच रही हैं वो कराची के अंदर। अच्छा मोहसिन भाई, जो हमारी दीनी तर्जगाहें जहाँ पे इस्लामी तालीमात दी जाती है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ क्या ये ट्रेनिंग देनी चाहिए इस तरह की? ये नहीं बोल रहा कि जाके दुआ करने के पैसे ले लो, वैसे जो इस तरह कमाने की वो देखिए, देनी शरई चाहिए? तौर पे कभी भी इस्लाम ने ये जो है ना इसकी कबाहत नहीं कि अगर आप
दीन की खिदमत करते हुए जो वक्त आप दे रहे हैं, मिसाल तौर पे आज बहुत सारे बहुत नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो कि यूट्यूब पर अपने बयानात रिकॉर्ड कराते हैं और उनके ज़रिए उनकी अर्निंग भी होती है। और देखें, शरीयत ने कभी नहीं कहा कि जायज़ काम चाहे आप बैठ के घर पे करें या बाहर जाके करें, काम है, तो उसको अगर आप कर रहे हैं तो कोई मजाक नहीं। इसी तरह ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे हज़रत अली ने फरमाया, जैसे मैंने भी कहा कि आपको दौर के तगाज़े रखने चाहिए। आज दौर सोशल मीडिया का है, आप इसके इस्तेमाल को सही कर लें ना। लोग अगर गलत नेगेटिव फैला रहे हैं तो आप इसी के ज़रिए तबलीग दीन शुरू कर दें, आप इसी के ज़रिए दीन की बातें फैलाना शुरू कर दें। और अगर इसके ज़रिए अल्लाह ताला आपकी माशी तरक्की बेहतर कर रहा है तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको मौका फराहम करवाया है। फिर एक और बात जो आप ज़रा गौर कीजिएगा, आज हमारे मदारिस में, आपको कोरोना का वक्त याद होगा, मैं जानता हूँ और आप के साथ में रहा हूँ तो आप भी बहुत अच्छे जानते हैं, सबसे बड़ा फुकदान मदारिस के उलमा को हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात उनके पास जो फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी, चंदे वगैरह नहीं थे। अगर वो ऑनलाइन, जैसे आज बहुत से हमारे कारी हजरात ऑनलाइन कुरान पढ़ाते, बिल्कुल पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया होता है कि उस ऑनलाइन कुरान के जरिए वो यहाँ बैठ कर डॉलर्स कमा रहे हैं। तो मालूम कि पैसा कमाना इस्लाम में ममानियत नहीं है, बल्कि अल्लाह पसंद फरमाता है उस बंदे को जो अच्छा बेहतर कमाए ताकि वो दिन की खिदमत कर सके, क्योंकि फरमाया रसूलुल्लाह ने कि अल्लाह को लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ ज़्यादा पसंद अच्छा है। मुझे, मैं ये बात थोड़ी सी आपसे करना चाहूँगा कि जो अभी मदारिस में बच्चे हैं जिन्हें हम दीनी तालीम देते हैं, आप समझते हैं कि ये चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? लाजमी होनी चाहिए। होनी क्यों? चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हाँ, क्यों होनी चाहिए? ताकि वो बच्चे खुद मुख्तार हो जाएं और फिर वो मदरसा या दीन की खिदमत फी सबिल्लाह करें और दुनिया से कमाएं। बिल्कुल जी, फी सबिलिल्लाह भी करें। और फिर मैं कहता हूँ अच्छी बात फैलाना तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें अगर आपको अल्लाह ताला नवाज रहा है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ये हलाल कमाई है, इसमें कोई ये नहीं है। बहुत से लोग कुछ उल्टा उल्टा बोलने लगते हैं, लेकिन ये मदारिस में भी ये सोचना चाहिए, हमारे जो आलिम दीन हैं, जो हमारे लामा हजरात हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि बच्चों को साथ साथ इस चीज़ की भी तालीम दें ताकि वो अपने पैरों पर और मुस्तहकम तरीके से खड़े हो सकें। उमर, आप सोशल इश्यूज़ के आजकल शोज़ कर रहे हैं, तो ये तो होता होगा, लोग आते होंगे अपने अपने मसले लेके, उमर हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अभी हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ एक बड़ा नुकसान ये आया है कि लोगों ने उसको ब्लैकमेलिंग का एक तरीके से अड्डा भी बना लिया है। किसी को भी ब्लैकमेल करना होता है, जी हम तुम्हारी तस्वीरें डाल देंगे, हम तुम्हारे बारे में ये लिख देंगे, तो इस तरह आते हैं लोग बेचारे आपके पास कि उमर भाई ये मसले भी चल रहे हैं हमारे साथ ज़िंदगी में। एक हमारे दोस्त हैं, फ़हद उनका नाम है, तो वो पिछले 3-4 साल तक, कोविड से पहले तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थीं, अब तो बहुत कम हो गई हैं। उसकी बेसिक वजह ये कि अवेयरनेस बहुत हो गई, लोगों को पता लग गया कि FIA के से हम कैसे रब्ता कर सकते हैं, पुलिस से कैसे हेल्प ले सकते हैं। देखिए, पुलिस का तो डोमेन नहीं आता, हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बोलती है जी ये साइबर क्राइम का इशू है। साइबर क्राइम FIA के साथ मैंने बहुत काम किया है, उनका मसला ये है कि उनके पास एक यूनिट है और हज़ारों की तादाद में कंप्लेन है, तो वो हर किसी को एंटरटेन भी नहीं करते। लोगों के पास ये हो गया जी ब्लैकमेलर ने कि हमने तो अगर तस्वीरें वायरल कर दी या तुम्हारी चैट वायरल कर दी तो तुम्हारी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लोग बेचारे इस डर से भी बैठे हुए। हाँ, इस और डर कई में लोग तो ये बहुत- कहते हैं काश ये दौर ही ना आया होता। नहीं, बहुत सारे लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं और वो फिर उन्हें पेमेंट्स पहुंचा रहे होते हैं, मतलब बहुत बुरे तरीके से वो परेशान हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इतनी कंप्लेंट्स हैं कि उसमें सिफारिशें चल रही हैं बड़े बड़े सिफारिशें चल रही हैं, लोगों वो उस तरह एंटरटेन ही नहीं करते बेचारे किसी आम आदमी को। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं तो यहाँ बैठ के खुला बोल रहा हूँ कि वो एंटरटेन नहीं करते FIA वाले। अच्छा, कुछ ऐसे भी वाकयात हुए कि जो उसमें ब्लैकमेलर लड़के थे, तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको पैसे देते हैं, इस जगह आके आप पैसे ले लें। वो जब लेने के लिए पहुँचे तो वहाँ उनकी सही वाली ना पब्लिक ने खुद ही दुर्गत बना दी। यानी उन्होंने कहा ये ना पुलिस इसमें हेल्प आउट कर रही है हमें, ना ये लोग बाज आ रहे हैं। तो उन्होंने इतनी उनकी पिटाई की कि उनके 14 तबाक रोशन हो गए। अगर ये जो है ना, ये शैतानी काम ये जो लोगों ने बना लिए हैं कि सोशल मीडिया एक बनाया गया कि जी किसी अच्छे उसके लिए, हमारे यहाँ पे यही काम शुरू हो गए, इसको ब्लैकमेल कर लो, उसको ट्रांजेक्शनें हो रही हैं पैसों शरी की। भाई, पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना, वो समझें कि उस अपनी तालीम से पहले आ गई पब्लिक के पास। सोशल मीडिया का शुमार भी उसी में। किसी ने अवेयरनेस नहीं दी, हमारे स्कूलों में बताया नहीं गया। हमारे यहाँ जो आज भी कंप्यूटर की जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं उसमें फ्लॉपी डिस्क पढ़ाया जा रहा है। बच्चा कह रहा है ये तो है ही नहीं भाई कहीं। आज तक सीरियस आज ऐसे तक ही। बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में ये अल्लाह अभी तक अकबर। मौजूद है। तो अब जब तक हम अपने करिकुलम को अपडेट नहीं करेंगे, सोसाइटी को अवेयरनेस नहीं देंगे, तालीम नहीं मिलेगी उनको, तो फिर क्या नताइज निकलेंगे। ये तो उमर ने बड़ी अनोखी बात बता दी, अभी तक हम फ्लॉपी में फंसे हुए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, अब तो फ्लॉपी यूज़ भी नहीं होती। सलीम लालीवाला साहब ने इस पे समझे एक कंट्रीब्यूशन अपनी की कि उन्होंने पूरा एक कोर्स तैयार किया। उन्होंने ऑफ़र किया स्कूल्स को कि फ्री में ले लें ये कोर्स आप मुझसे, और वो दौरे हाजिर का कोर्स है जिसमें बच्चे को जो आज का सिस्टम है वो बताया जा रहा है और उसको कंसाइज कर दिया गया है
लेकिन बहुत सारे स्कूल्स हैं वो कहते हैं जी हमने तो अपने तरीके पे ही चलना है, वो जो बुक दी हुई हमें हमें उसी को वो लकीर के फ़कीर रहना है। लकीर के फगे वो, और उनके जवाब बड़े अजीब व गरीब हैं कि हमारा टीचर अपडेट नहीं है, वो नहीं पढ़ा पाएगा इस हाँ, तो चीज़ को। ये भी हकीकत है मोमना, जैसे कि इन्होंने ये बात कही कि अभी तक वही फ्लॉपी पे हम अटके हुए हैं, बिल्कुल। तो ये फिर जाहिर है किस तरह जब अवेयरनेस होगी, और जो टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं कुछ जगहों पे बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं जिनको खुद अवेयरनेस है। अगर आप बात करें फाइवर और जो दूसरी आप उनकी एप्लीकेशंस की बात कर रही है तो उनको खुद अवेयरनेस है, लेकिन स्कूल में जो टीचर जा रहा है वो तो सिर्फ कंप्यूटर की सिर्फ नो हाउ ही पता है, उसको बाकी कुछ नहीं पता। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। जब स्कूल में जब मैं थी तो स्कूल में तो मेरा स्कूल अच्छा था। उन्होंने क्लास 8 तक तो बच्चा आपके कंट्रोल में होता है कि आप उसको जो पढ़ाना चाहो पढ़ा सकते हो। फिर जहाँ सिन बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे उनको वही पुरानी किताबें पढ़ानी होती हैं। तो मेरे पास लिटरली वो 0101 वाली कोडिंग थी, और फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, CPU क्या होता है, ये सब चीज़ें थी। हालांकि वो टाइम ठीक है, मेरे पास मैं जब स्कूल में थी तो CPU का टाइम था, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो था, लेकिन अब नहीं है। और फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में जब मैंने कंप्यूटर्स पढ़ा तो उसमें मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे, वो तो हलवा, बिल्कुल हलवा, और बच्चों को वो भी नहीं आ रहा होता था। और जहाँ तक टीचर्स की बात है, सीखने को इंसान कुछ भी सीख सकता है, किसी भी उम्र में सीख सकता है। मेरी खुद की दादी है, मेरी नानी है, मेरे दादा सब माशाल्लाह सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। मेरी दादी पर बहुत एक्टिव है, मेरी दादी इस पर वीडियोज़ बना के डालती हैं। शी इज़ 60 अबव 70 अबव माशाल्लाह, वो कर सकती है, तो फिर टीचर्स क्या है? ये जो अवेयरनेस की बात हो रही है कि हमारे यहाँ एक टेक्नोलॉजी आ गई लेकिन किसी को अवेयरनेस नहीं दी गई, जिसके बहुत सारे जो हमारे पास नताए जा रहे हैं, जिसकी ब्लैकमेलिंग आपको भी पता होगा, ब्लैकमेलिंग का बहुत एक रुझान हो गया है, किसी की नेगेटिव पब्लिसिटी करनी वो रुझान हो गया है। रीज़न यही है कि हमें अवेयरनेस थी नहीं, टेक्नोलॉजी ला के हाथ में दे दी और आज तक वो अवेयरनेस नहीं दी जा रही स्कूलों में और दूसरी जगहों पर। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब मेरे ख्याल से हमारे हाथ में आए हुए 10 साल तो हो चुके हैं। लेकिन आप बता रही हैं बुक अभी तक वही उम्र ने बताया, बिल्कुल, बुक तो वही है, उसका तो मैं तो अपने लेवल में मैं तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये कि जैसे मेरा पहला फ़ोन मुझे मिला था व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड, तो मेरे पास तो टेक्नोलॉजी अराउंड 15 साल से तो है, तो हम लोग तो अपडेटेड हैं। अब जिनके अम्मा अब्बा अपडेटेड हैं, अपडेट रखना चाहते हैं, वो ख़ुद भी इन चीज़ों में आ रहे हैं, बच्चों को भी कर रहे हैं, तो अब बहुत कॉमन हो गई ये चीज़। अब अवेयरनेस तो आ गई है, अवेयरनेस वाला टाइम नहीं है। किस तरह दी जाए भाई अवेयरनेस के? अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, इन्होंने जैसे कि बताया, ठीक बताया कि टाइम काफ़ी हो गया टेक्नोलॉजी आए हुए, लेकिन लोग समझते हैं कि जी ये सिर्फ इन्हीं कामों के लिए बनाया गया, या तो उस पर टिकटॉक बना लो या इस पर रील्स बना लो या किसी की तस्वीरें डाल दो। बहुत सारे लड़कों ने तो आज तक लड़कियों की आईडीज़ बनाई हुई हैं, वो बेचारे बाजी नहीं आ रहे, अलग अलग नाम से आईडीज़ बनाई हुई हैं। कब हम इसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे? हम इसका पॉजिटिव यूज़ करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि एक जेंडरी हमारी यहाँ ऐसी है पूरे पाकिस्तान में जो कभी तालीमी निज़ाम से वाबस्ता नहीं हुई, और उनके पास जब हाथों में ये टेक्नोलॉजी आई, टिकटॉक आया, तो उन्होंने इसका ऐसा मनफी इस्तेमाल किया है कि मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि शैतानी दिमाग उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें बहुत सारे कत्ल के भी वाक़यात हुए और उसमें ब्लैकमेलिंग इस नतीजे पर चली गई कि पूरे पीछे गैंग्स निकले हैं जिनके पास पूरा कंटेंट होता है और वो रखते हैं। और प्लस कंटेंट के अलावा डेटा बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट मैटर आ गया कि आपको आज भी याद होगा, शायद आपके भी मोबाइल पे ऐसे मैसेज आते हो कि जी जीतो पाकिस्तान से तो फलाने से तो आपका इनाम निकल आया। करके टाइम पास भी कर लेता हूँ तो करता है। हाँ, वो उनके पास जो आपके डेटा सीरीज़ है पूरी, और वो आपको हर तरीके से ना कवर करते हैं। उनको पता होता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, उनको ये तक पता होता है कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन रहते हैं, उनको ये तक पता होता है कि आपकी टाइमिंग्स कौन सी हैं। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? देखिए तो पूरी दुनिया में ये ऑनलाइन स्कैम, अगर हम बात करें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बाहर ममालिक में भी ये चीज़ होती है। हाँ, लेकिन बाहर ममालिक ने क्या किया, फेसबुक के मालिक को अदालत में लाके खड़ा कर दिया पेरेंट्स ने। तो वो तो वहीं था ना, उसको बुला लिया। हमारे यहाँ तो आएगा तो हम उससे कोई इमदाद मांग लेंगे, और क्या करना है हमने उसको। तो इसी तरीके से यहाँ के जो स्कूल है ना, अब ये गवर्नमेंट का यहाँ पे किरदार है, रियासत का, वो पाबंद करे कि जी आप बच्चों को प्रेजेंटेशंस के नाम पे ऐसी वीडियोस दिखाएं जिसमें बच्चों को एक तो हैरेसमेंट का पता लगे, सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ हमने करना है, कौन सी बाउंड्रीज हैं कि किस एज लिमिट में उसने कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। प्राइवेट, वो भी कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल में तो हम ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में तो आज तक वॉशरूम नहीं बने हुए बच्चों के। मैंने तो उन पर 20 प्रोग्राम किए हैं, चौक नहीं होती, लाइट नहीं आ रही होती, और जो टीचर होता है उसको शायद माजरत के साथ, बहुत से अच्छे भी होंगे, बहुत से तो ऐसे होंगे उनको कंप्यूटर की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, तो फिर कैसे हम देंगे? लेकिन उस बच्चे के पास वो टेक्नोलॉजी है। हाँ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उस टेक्नोलॉजी से बच्चा चिटिंग की तैयारी कर रहा है
या अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। अब ये बच्चे के ऊपर आ गया और यहाँ यही हो रहा है कि अंदरूने बच्चा तो सिंध के बच्चा है अंदर ना, बच्चा तो बच्चा, बच्चे को जब तक आप एक सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, अब बात वही है ना कि एक छोटा बच्चा उसके हाथ में आप छुरी दे दें और बोले अब ये इसके ऊपर है, इससे खरबूजा काट लिया, किसी का गला काट ले, तो बच्चा वो तो कुछ भी कर सकता है। अवेयरनेस तो हम देंगे ना। अगर एक 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, उसका विजन इतना बड़ा नहीं है, आपने उसको प्यार में मोबाइल दिला दिया, अब उसने अपनी फेसबुक आईडी बना दी, अब उस पर गलत चीज़ें भी आ रही हैं, उसके माँ बाप भी इतने अवेयर नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे इदारे और रियासत के जो बिलखुसूस मिनिस्ट्रीज़ हैं, अगर वो अपना रोल नहीं भी अदा कर रही हैं इसमें, या उन्हें डिले हो रहा है किसी भी वजह से, तो मस्जिद का जो मंबर है ना, जहाँ से हर जुम्मे को वाज दिया जा रहा है, इस्लाहत करनी है एक मौलवी ने, उसको ये चाहिए कि वो आज के समाजी मसाइल पे, और ये बड़े टची इशूज़ हैं, उस पे वो राग़िब करे उन लोगों को जो सारे वालिद साहिबान बैठे होते हैं ना मस्जिद के, जब वो इमाम या मौलवी जब वो सारी बातें कर रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ से सिर्फ जो है ना अपने मकासद की बातें होती हैं। अगर वो इन सोशल इशूज़ को टारगेट इस करें, इश्यूज़ को बिल्कुल करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, घूम फिर के फिर वो हम गवर्नमेंट सेक्टर को देखते हैं कि वहाँ पे जो स्कूल्स हैं उसमें उस तरह अवेयरनेस नहीं है, उस तरह तालीम नहीं है जिस तरह बच्चों को मिलनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नो डाउट लोग अच्छे उसमें कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जैसे इनका स्कूल कर रहा है, जो उन्होंने मुझे बताया, एक बड़ी बात है कि आप बताएं कि किस तरह इंटरव्यू दिया जाता है, किस तरह इंटरव्यू लिया जाता है, आप किस तरह कमा सकते हैं। इसमें टाइम लगता है ज़ाहिर है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई ना कि हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया, वही वाली बात है, बच्चे के हाथ में छुरी दे दो और बोलो बेटा या तो आप इसे सब्जी काट लो या किसी का गला काट लो, तो बच्चा है, वो कुछ भी कर सकता है। इस बारे में सोचना चाहिए। मारवी ने जो मीट बॉल्स, ग्रेवी, जी बिल्कुल, मीट बॉल ग्रेवीज, हम कहेंगे आम जबान में कोफ्ते जो बनाए, बड़े ज़बरदस्त बनाए जी। मेहमानों से पूछते हैं कैसे लगे। मोहसिन भाई कैसे लगे आपको इनके बनाए हुए कोफ्ते या मीट बॉल ग्रेवी? ज़बरदस्त, अभी मैं खा रहा हूँ, अल्लाह ताला सब चीज़ें वही मेयार के मुताबिक मेयार के मुताबिक हैं। उमर आप बताएं। बहुत ज़बरदस्त कोफ्ते हैं और मुझे तो लग रहा है कि इनके ना नरगिसी, इनके हाथ के नरगिसी कोफ्ते भी खाने पड़ेंगे। हाँ, तो वो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ईद के बाद खाएंगे। ईद के बाद इनके घर चलेंगे, पूरे चैनल से 25-30 लोग लाएंगे हम। आ जाइएगा, मैं नरगिसी कोफ्ते बना के हाँ, खिलाऊंगी। 25-30 लोग होंगे, पूरी टीम होगी। तो मैं अपनी टीम से बनवा लूंगी, वो आप किसी से ही बनवाएं, हमें खाने से मतलब है। आप बताएं मोमिना कैसा लगा आपको? जी जी बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सबसे अच्छा शरबत बहुत अच्छा है। शरबत ये वो मुहर्रमों में भी ऐसा आता है ना, तो बड़ा मैंने टेस्ट। पिया नहीं। हाँ, तो ये आपने जो है ये पक्का मेरी वाली रेसिपी ट्राई की थी ना? हाँ, बस इसमें हमने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए। हाँ, उस दिन नहीं More थे ना ड्राई healthy। फ्रूट, उस दिन नहीं थे हाँ, भाई, जी, बजट नहीं था उस दिन, अब आज है तो हमने डाल दी ड्राई जी जी फ्रूट। बिल्कुल। तो ये है जी, बड़ी ज़बरदस्त ये खाने बना रही हैं हमारी जो शेफ़ है मारवी, और बड़ा मज़ा आता है इनके हाथ के खाने में। अल्लाह इनके हाथ में और जायका दे। उमर आप फूडी हैं, पहले ये बताएं मुझे। मैं बहुत फूडी। यार फिट रखा हुआ है आपने अपने आप को, अपना क्या करते हैं? अच्छा, मैं दिखाई दे रहा हूँ फिट आपको, अच्छा, लेकिन जिस नज़र से मैं अपने आप को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है मुझे 6 महीने अपने आप पे मेहनत करने की ज़रूरत वो वाली पेट पे बेल्ट बांध के तो नहीं आए वो, जिसकी हेड आए वो होते हैं कि जब वो हटाओ तो पेट बाहर। है। नहीं, बस वो कपड़ों की कुछ ऐसी सिलेक्शन कर लेते हैं कि वो मतलब काम body निकल एक जाए, जैसी लगे। काम निकल जाए। अच्छा, तो वैसे फूड की अगर हम बात करें तो किस तरह ले आए चाहे यार, कोई मसला नहीं है। तो ये फूड की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह के वैसे आपको फूड पसंद है? पाकिस्तानी जो देसी होते हैं हमारे, एक होते हैं जो ये बनाती हैं कॉन्टिनेंटल, लाजानिया, पास्ता, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, वो तो सिर्फ सर्दी में पसंद है, क्योंकि सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि सर्दी में ना शामें जल्दी हो जाती हैं और शाम में जल्दी हो जाएंगे तो पास्ता खाएंगे हम। तो अगर आप सी साइड पे बैठे हुए या ऐसी चलिए, किसी मछली जगह पे- वछली समझ आता है, ये पास्ता, लाजानिया और क्या क्या होता है? पास्ता, लजानिया, अलग अलग किस्म के पास्ताज हो गए। ये पसंद है? ये हाई टी में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो उमर भी है, इनको भी पसंद है, लेकिन मुझे तो भाई देसी चीज़ें पसंद है। मोमिना आप बताएं, आपको किस तरह के फूड पसंद है? फूडी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी, मैं और मेरा मियाँ दोनों बहुत बड़े फूडीज़ हैं। चलो गुड, ये तो अच्छा है, दोनों ही हैं। हम लोग बल्कि अपने हनीमून पे ही गए थे तो इंजॉय कर, हमने खाना इंजॉय किया था। हमने वहाँ का खाना एंजॉय किया था। हम रोज़ पिक्चर्स बहुत ज़्यादा डालते थे खानों की, तो मुझे सब बोलते थे भाई तुम घूमने गई हो या खाने गई हो? अच्छा, आपको खुद कुकिंग आती है? बिल्कुल आती, पक्की बात है। बिल्कुल मैं भी आती टेस्ट है। ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या चीज़ें अच्छी बनाती हैं? चले आप आप मुझे जिस बताएं। चीज़ की रेसिपी मेरे सामने रख दे बना दूँ। पूछो तुम पूछो ना, मुझे क्या पता, मुझे तो खुद नहीं पता। नहीं, अंडे की बनाती- रेसिपी बता दूँ। बनाती होंगी ना वो। बनाती हूँ, बिल्कुल तो बनाती कोई हूँ। अच्छी चीज़ ऐसी जो स्पेशल हो, Baking, आप कहते हैं baking ये आप- अच्छा बनाते हैं? बेकिंग में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, वो मेरी okay. बहन बहुत अच्छी करती है। Okay. शी स्टार्टेड व्हेन शी वाज 11, Okay, बल्कि okay, 9। और हमारे यहाँ लड़कियों के साथ साथ लड़के भी बहुत अच्छे कुक्स हैं। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। वैसे सबसे अच्छे शेफ जो होते हैं वो मर्द ही होते हैं। जी नहीं, ये ये भाई स्किल पे डिपेंड करता है, कोई भी डिपेंड एक करता मिनट, है। अभी गूगल कर लो, बेस्ट शेफ देख लो कौन आएगा, मर्द या औरत। मर्द है तो बेस्ट शेफ कौन है दुनिया का?
ये नहीं पता मुझे। मर्द है कोई? अच्छा मर्द है कोई, हाँ। आपको और पता है? आप बाहर रेस्टोरेंट में जाती हो खाना खाने, ढाबों पे कौन बना रहे होते हैं? वो तो बना रहे थे, जरूरी थोड़ी रेसिपीज भी उनकी हो। रेसिपी से कुछ नहीं होता, बनाना हाथ नो का नो जायका। नो, असल होता है रेसिपी, यू हैव टू क्रिएट रेसिपी, उसके बाद बनेगा। रेसिपी क्रिएट कर लो। क्या आपने थ्योरी दे दी, प्रैक्टिकल तो हम कर रहे हैं ना। थ्योरी से क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल है तुर्की ये। में तो 85% जितने भी शेफ हैं वो सारे मेल हैं। हाँ, मर्द से Overall अच्छा male खाना ज़्यादा है, हाँ, लेकिन मेल अच्छा बनाते चलें, हैं। कम कम बनाती हैं बट लड़कियां भी बनाती हाँ, हैं, अच्छा आप बनाती लोग हैं। बना लेते हैं, ठीक है, सही। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते। अभी ये बहुत चाय अच्छा आपने मैंने इनको दिया सिखाया है जूस की रेसिपी, जिसमें आपने सिर्फ दूध और शरबत डाला है, इनसे और कुछ पूछे नहीं किया। किसने सिखाया था, किसने सिखाया था बताओ। हाँ, हाँ, इन्होंने मैं वरना सिखाया। पुरानी वो निकाल के दिखा दूंगा, मैं सिखा नहीं, रहा आप नहीं था। सिखाया अभी थे, ये मैं तो चाय हम बोल जो रही पी रहे हैं किसने बनाई है, हमारे सत्तार भाई ने। तो मर्द ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे मेहमान होते हैं ना, उनसे हम थोड़ा बचपन का भी पूछते हैं। उमर, बचपन में कैसे थे, कितने शरारती थे आप? बचपन मुझे में नहीं लगता आप बहुत- शरारती बहुत सीधा था, कसम से मुझे अभी भी तुम सीधे ही लगते हो। और इतना सीधा था कि हर दफ़ा मार मुझे ही पड़ती थी। यानी शरारतें कज़न करते थे या दोस्त करते थे, स्कूल में भी यही होता था। पिट पिट के आते थे तुम? हाँ, मतलब सब बच जाते थे, और मुझे कई अरसे तक तो ये समझ नहीं आता था कि यार मैंने शरारत भी नहीं की और फंसा भी मैं हूँ। अच्छा, मैं बताऊँ ना, उमर को हम वैसे भी देखते हैं ना, शक्ल से ही मासूम लगते हैं। तो उमर, तुम स्कूल में पिट पिट के आते थे? नाम खराब कर रहे हो तुम मेरा। नहीं नहीं, मतलब वो ऐसी पिटाई होती थी कि उससे मतलब हमारी इस्लाह हो जाती थी। लेकिन एक दुनिया का एक सबक मिल गया कि अगर आप बुरे लोगों की सोबत में बैठेंगे तो कुछ करें नहीं करें, लेकिन आप फंसेंगे। लेकिन बुरे लोगों की सोबत में बैठेंगे तो कुछ सीख भी लेते हो उनसे कि बचना कैसे है, बचना भी सीख लेते। तो उमर, बचपन बिल्कुल आपका पिटते पिटाते गुजरा? कोई इंटरेस्टिंग नहीं था, कोई शरारत नहीं, कोई कुछ नहीं? शरारतें तो बहुत की, क्या करी वो तो बताओ ना, मेन लेकिन बात है, किसी को बताओ। उससे सताया नहीं। अच्छा, शरारतें क्या थी आप? जैसे हमने पहली दफ़ा स्कूल में पढ़ा, एक एक्सपेरिमेंट था फिजिक्स का, वो घर पे कर लिया तो पता लगा पूरी उमर, उस वक्त तक बिल्डिंग मैट्रिक, उस वक्त तक मैट्रिक में आ चुके थे आप? फिजिक्स नहीं। का एक्सपेरिमेंट जब किया, कौन सी क्लास में किया क्लास था? 5 में था। अच्छा, 5 में एक्सपेरिमेंट कराना और शुरू कर उस दिया। बिल्डिंग का एक पूरा फेज उड़ गया उस चक्कर में। ओह, शुक्र क्योंकि है वो आप बच गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था, और मुझे लगा मैग्नेट के अंदर अगर हम ये डाल देंगे ना एनर्जी, तो ये मैग्नेट ना दूसरी चीज़ों को अपने पास और दूर तक खींच लेगा। तो वो इस तरीके उससे कनेक्ट किया उसके वायर को, और जैसे ही बस स्विच ऑन किया तो मैं जिंदा बच गया बस। लेकिन वो पूरा ब्लॉक जो है ना उसका फेस उड़ गया। तो इस किस्म की शरारतें थी जिससे किसी को तकलीफ नहीं दी। पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई, और क्या तकलीफ देनी थी? और क्या रह गया था भाई, पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई तुम्हारी वजह से यार। और ईद कुर्बान पे ये हुआ कि किसी की गाय खोल दी थी? नहीं, गाय नहीं खोली थी, वो बकरे जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा प्यासे थे। तो उनको इतना पानी पिलाया कि वो जिनके बकरे थे वो अगले दिन कहने लगे कि भाई इनकी तो तबीयत ही ख़राब हो गई। तो चलो, इधर बेचारे ने नेक सोच के कराया, वो शुक्र है बेसन का नहीं पिलाया, वो जो पिला के बेचते हैं ना, बेसन का मोटा होता है। मोमिना, आप थी शरारती? बोलेंगी नहीं। मैंने कहा, मैंने पहले ही बोल दिया था बोलेंगी नहीं। क्यों? भाई हर बच्चा शरारत करता है, आप कोई शरारत नहीं करती? नहीं, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं, लेकिन मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। ननियाल दलियाल में सबसे पहली मैं थी, तो अगर शरारती होंगी भी तो मुझे। भाई हम आपके फादर से भी मिले हैं, वो बड़े जॉली से हैं, हंसी मजाक करते हैं, बचपन में भी वो होंगे ज़ाहिर है। तो आप बिल्कुल शरारती नहीं, कुछ नहीं, सीधा मेरे सीधा। अब्बू तो काफ़ी शाय थे, काफ़ी अरसा अपनी ज़िंदगी काफ़ी शाय थे। मैं इतनी शाय नहीं थी, लेकिन मैं क्योंकि बड़ों में ही बड़ी हुई हूँ तो शायद इतना सीरियस बच्चे ना। सीरियस तो नहीं बोलूँगी, मैं ज़रा सबसे बड़ी हूँ ना, मेरे माशाल्लाह हम लोग 6 भाई बहन हैं, तो सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मैं अम्मा ज़्यादा रोल प्ले तो करती बड़े हूँ। होने का कोई आपने फायदा लिया भाई? बड़े बड़े बहन भाई, नहीं, बड़े मैंने किसी का फायदा बच्चों से काम कराए हो अपने छोटे बहन में, जो बेटा ये नहीं, लेकर नहीं, आओ? मेरे भाई बहन नहीं करते, सुनते ही नहीं थे? नहीं, सुनना ही नहीं है ना। एक दो सुनते हैं, बाकी कुछ नहीं सुनते। एक हद तक सुनते थे, फिर अब बड़े हो गए तो वो भी नहीं सुनते। ये मतलब वैसे ये बड़ा होता है। मसला होता है। आजकल के बहन भाई भी ना बहुत तेज हो गए ना, पहले तो ऐसा डरते थे, बिल्कुल देख लें बड़े भाई या बड़ी बहन आ गए तो छुप जाते थे। उमर, आपको घर में ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? आज मैं करता हूँ बिल्कुल बच्चों वाला सवाल, जो मैं छोटे बच्चों में करता हूँ, अम्मी अब्बू में से कौन अच्छा लगता है? वालदा की तरफ ही ज़्यादा रुझान है। कोई पॉज नहीं, कुछ नहीं, उमर ने डायरेक्ट बोला वालदा की तरफ से। यार उमर, थोड़ा सा पॉज ले लेते यार। देखिए, बात ये होती है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक GHQ है ना, इसी तरह हर घर के अंदर जो है ना, जो चीफ होता है वो वालदा ही होती है। हर घर में नहीं, कुछ जगहों पे अब्बा भी होते हैं भाई बड़े, हर घर में चीफ नहीं से होता। दोस्ती की हुई हाँ। अपना काम निकलवाने तो के आप लिए। चीफ साहब से दोस्ती करके अपने काम करवा। तो मैं कहता हूँ कि चीफ के साथ जो है ना बना के रखनी चाहिए, तो बाकी फिर सारे मामलात जो है ना ज़िंदगी के आसान रहते हैं। हाँ, तो अब समझ आ गया। अंकल, इस वजह से इन्होंने अभी आपका नाम नहीं लिया है, तो इसमें बिल्कुल दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस वजह से नहीं लिया कि वो अम्मी के थ्रू काम निकलवाते हैं। बाकी ज़ाहिर है ये तो एक मजाक की बात होती है, सेगमेंट में थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। अदरवाइज़ ज़ाहिर है माँ बाप तो दोनों ही ऐसे होते हैं जिनसे हम सब प्यार करते हैं। हमारा आज का मौजू इस्लाम और सोशल मीडिया। मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, बात होती है इस्लाह की, हम पूछते हैं जी गुस्सा करने वाले की इस्लाह कैसे करें, झूठ बोलने वाले की इस्लाह कैसे करें,
सोशल मीडिया पे जो लोग गलत उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तो दानिस्ता कर रहे हैं, कुछ गैर दानिस्ता कर रहे हैं, उनकी इस्लाह कैसे की जाए? लेकिन सबसे पहली बात कि कोई भी काम चाहे सोशल मीडिया पे करें या फिजिकली करें, लेकिन आपने जो सवाल किया सोशल मीडिया पे भी जो काम हो रहा है, इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उनको निशानदही बयान की जाए कि भाई ये काम अल्लाह उसके रसूल में इतना बड़ा गुनाह है। बेशक। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो सिर्फ आप गुनाहगार नहीं हो रहे, बल्कि जो आपकी बात पर सुन रहा है, सुनने के बाद अमल पैरा हो रहा है, वो तो गुनाहगार होगा, उसके गुनाह भी आपके ज़िम्मे में आ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात देखा जाए कि उन्हें आप ये बताएं कि आप इसका इस्तेमाल मनफी के बजाय मस्बत शुरू क्यों नहीं कर देते। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा बोले सर मेरा कमाई का ज़रिया ये कि मैं टिकटॉक बनाता फला करता, तो मैंने ठीक है तुम बनाओ, लेकिन इसी चीज़ को तुम बदल दो ना। चीज़ कभी गलत नहीं होती, मैं फिर कहूँगा सोशल मीडिया उसका इस्तेमाल सही और गलत होता है। अगर यही बंदा वहाँ बैठकर कोई इस्लाही बात, अच्छी बात लोगों तक पहुँचा दे, किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आप नाउज़ुबिल्लाह कोई किसी को मंसूब करें, बल्कि अपनी तरफ से बताएं कि अगर मैंने ये काम अच्छा होते हुए देखा। मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा कि सुबह एक बंदा कचरा डाल रहा है, तो आप एक वीडियो डाल सकते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, और निस्फ ईमान का क्या क्या फ़ायदा, अगर आप किसी पड़ोसी को नुकसान देते हैं तो कितना बड़ा गुनाह है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस बना के डाल दें या कोई अच्छी बात करते हैं तो इंसान गुनाहों से बच सकता है। फिर आप याद रखिएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जो मुआशरा दिया वो हमें बताया कि अगर कोई कचरा डालने वाला आपके ऊपर डाले, तब भी आपने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ भी कर दिया, दरूद फरमाया। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एक और चीज़ चल निकलती है सोशल मीडिया पे, अगर एक शख्स ने किसी को बुरा कहा है तो फिर वो उसको बुरा कहेगा, इस फिर तीसरा बुरा कहेगा, जंग होती रहती है, और फिर आपस जंग में होगी, लफ्जों की जंग होती है। और बिल्कुल। यकीन माने आप जितनी देर वो जंग को देखेंगे ना, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है यार। और आप अच्छा मोहसिन भाई, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम इस्लामी बातों को लेके एक वो बना लेते हैं, कोई इस चीज़ को अपने नज़रिए से देखता है, कोई अपनी। क्या हम सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ों को अवॉइड ही ना करें कि जिससे एक माशरे में, जिसे कहते हैं ना, बिगाड़ पैदा हो रहा है कि भाई मेरे नज़दीक ये सही है, मैं भी कहने लगूँ ये सही है, दूसरा कह रहा है नहीं मेरे नज़दीक ये सही है, फिर उसमें और लोग भी कूद जाते हैं। तो अवॉइड करना बेहतर इसी नहीं? तरफ आ रहा था जिस तरह मुझे आप लेके खुद ही आ गए, आपने खुद ही सवाल कर दिया जो मैं आप बात करने वाला था। देखें, सबसे नाजुक मराहिल जो होते हैं ना, वो जानबूझ के सोशल मीडिया पे बयान किए जाते हैं। हाँ। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं जिससे किसी की फिरके या किसी मसलक या किसी ख़ानदान को नुकसान हो। बिल्कुल। बेहतर ये है कि अगर आपने कोई मसला पूछना भी है, आज पर कुरान और हदीस मौजूद है आपके पास, PDF में इसे कहते हैं कि सही जो 6 किताबें सियासत की वो मौजूद हैं, आपके पास तफासिर कुरान मौजूद है, आप खुद तहकीक कीजिए और फिर अपने उलमा से पूछ लीजिए। लेकिन जानबूझ के सोशल मीडिया पर आकर बातें करना। मोहसिन भाई, एक शायद मैं अगर गलत हूँ तो भाई पहली माफ़ी मांग रहा हूँ अगर किसी मेरी बात से किसी की दिलआज़ारी होने वाली हो। मोहसिन भाई, मैंने अक्सर देखा है कि कुछ हमारे मुफ्ती साहिबान सोशल मीडिया पे उस चीज़ को बयान कर रहे होते हैं जो बयान करनी चाहिए, लेकिन लोग उसको मजाक में लेने लगते हैं। वो मसले ऐसे होते हैं कि अगर 1 to 1 डिस्कस कर लिए जाएं तो अच्छे हैं। आप समझते हैं ये सही है इस तरह की जो अगर कोई मसला बयान कर रहे हैं, क्योंकि वो मजाक के तौर पे फिर ज़्यादा होने लगता है, उससे इस्लाह कम मजाक ज़्यादा। देखिए, फिर मैं एक बात कहूँ कि एक आलिम को या एक मुफ्ती को पहले तो देखना चाहिए कि जो गुफ्तगू कर रहा है वो कहीं अल्लाह ना करे कि कोई नाजुबिल्ला ना जानते हुए दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोई दीन का मजाक ना उड़ा दे। और इससे फिर क्या होगा जब उसे, और मैं आपको सच बताऊं, ये हर आलिम को पता होता है कि मेरी बात का क्या जायज़ा लिया जाए। पहली बात, हाँ, अगर वाक़तन देखा जाए कि ऐसी कोई बात कही जो जिससे अंदाज़ा हो कि जान के किसी ने मजाक उड़ाया तो वो अलग गुनाहगार है, उसे नहीं। लेकिन अगर आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मैं इस स्टेज पे शहरी के मौजू के पर के मैं और मज़ान बात शुरू कर दूं जो कि गैर मेयारी हो, तो लोग उसको फिर एक वो बनाकर शो करना शुरू कर देंगे। तो फिर ऐसी बात ये कि जो भी आलिम बात कर रहा है, अगर वो सोचता है कि समाजी तौर पर बिगाड़ पैदा हो सकता है, फितना हो सकता है, फसाद हो सकता है, तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल से बचे। अच्छा, ये सवाल मैंने इस पर किया, मैंने पहली माजरत कर ली थी कि जो अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो होते शरई हैं, जायज़ होते हैं, लेकिन लोग उसको, उन वीडियोस को फिर मजाक के तौर पे एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का मजाक करके वायरल करने लगते हैं। मैं हरगिज़ नहीं कहता कि आलम दीन का मकसद कोई इस चीज़ को प्रमोट करना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बताने का मकसद ये है कि भाई ये जो लोग हैं ना हमारे यहाँ, ये जो ख़राब चीज़ें होती हैं ना उनको उठा के करते हैं, उनकी मीम्स बनती हैं। जब इस्लाम का मजाक उड़ता है ना तो फिर ज़ाहिर बड़ा अफसोस होता है। आप अपने तौर पर बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें। उमर, आगे क्या प्लान्स हैं लाइफ के? अब आगे क्या और चीज़ें सोची हुई हैं? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम तो आवाज़ बहुत अच्छा जा रहा है, आगे क्या प्लान्स हैं? आगे मैंने बहुत अरसे से एक मतलब अपना एक प्लान बनाया हुआ था माशाल्लाह कि
एक ऐसा चैनल पाकिस्तान के अंदर बनाएंगे जिसका बुनियादी पर्पस ये होगा कि जो पाकिस्तान का नरेटिव है जो होना चाहिए, जो हालात के हिसाब से बदलेगा भी, तो वो पब्लिक के ज़बान पे आना चाहिए, यानी वो पब्लिक की ज़बान से पॉजिटिव चीज़ इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि आपके यूट्यूब चैनल की आप बात करें। मैं एक ऐसे सोशल मीडिया चैनल की बात कर रहा हूँ जो तमाम प्लेटफॉर्म्स पे होगा, और इसमें मैं ये नहीं कहता कि शायद नेक्स्ट ईयर हो, लेकिन ये इसमें हो सकता है 10 साल लग जाएं, क्योंकि अभी पब्लिक को वो अवेयरनेस नहीं है, उसको स्टेज बाय स्टेज पब्लिक को वहाँ तक लाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी हमें दिखानी चाहिए, और हम दुआ करते हैं कि जी आप उसमें कामयाब भी रहें। मोमिना, आपके क्या प्लान्स हैं आगे, और ये बताएं। अभी तो बहुत छोटी हूँ, प्लान्स अरे मैंने कब कह दिया आप बड़ी हैं, मैं यहाँ कौन सा आपसे उम्र पूछ रहा हूँ, आगे के प्लान्स पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, अच्छा मेरे तो मैं अपने प्लान्स मेरे इतने नहीं थे, इसलिए अब्बू ने जो स्कूल के बारे में प्लान्स हाँ, पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा ओके, आपने मेरे बारे में पूछा इसलिए नहीं मुझे लगा स्कूल आपको। वो हाँ, प्लान्स है स्कूल से रिलेटेड ही बता रही थी कि अभी तो मुझे नई नई पोजीशन मिली एज डायरेक्टर स्कूल की, तो यहाँ पे मेरा काम बेसिकली लोगों को अकाउंटेबल ठहराना है, लोगों को डायरेक्ट करना है, तो फिलहाल उसी को लेकर चलना है अगले जब तक कर सकती हूँ। नहीं इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल आप दोनों मेहमानों के लिए बहुत सारी दुआएं, और आपका शुक्रिया कि आप हमारी निशिस्त में आए, अपनी अपनी फील्ड में इसी तरह अच्छा काम करते रहें, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आज बात हो रही थी इस्लाम और सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल जी जायज़ भी है, और अगर आप उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि जी हम गलत कंटेंट या थोड़ा अजीब कंटेंट बनाते हैं तो हमारे नसीब में पैसा लिखा है, हम यहाँ से कमा रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में पैसा लिखा हुआ था, अब आपने इसकी सिलेक्शन की कि नहीं मैं इस रास्ते से लाऊंगा, तो कोशिश करें कि इसका जो है वो सही इस्तेमाल करें ताकि हमारे माशरे में बिगाड़ कम हो। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।